व्हाई अ वुमन लूजेस आफ्टर मैरिज, मतलब औरत अपने आप को क्यों खो देती है शादी के बाद, वापस अपने आप को कैसे पाया जाए। साइकोलॉजी और रियलिटी दोनों को साथ मिला के आज का व्लॉग बनने वाला है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, शादी के बाद औरत कम कीमती होती है या उसे खुद को सस्ता करना सिखाया जाता है, सोचिए इस पे। क्योंकि ज्यादातर औरतें शादी के बाद प्यार नहीं खोती, पोजीशन खो देती हैं। और जब पोजीशन गिर जाती है तो फिर चाहे शौहर हो या इन लॉज, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गिरती जाती है। आज मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, ना मैं मर्द को ब्लेम करने वाली हूँ, ना मैं सास को ब्लेम करने वाली हूँ, ना मैं मतलब इन लॉज, ना मैं सोसाइटी को ब्लेम करने वाली हूँ। आज हम साइकोलॉजी समझेंगे और वो चीज समझेंगे जो औरत शादी के बाद खुद से खुद ही छीन लेगी। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे कहा है कि आप मर्द के हक में व्लॉग्स बना रही हैं, लेकिन आप थोड़ा भी नहीं सोच रही हैं कि मैं मर्द को गलत भी करार दे रही हूँ कि वो गलत कर रहा है। बट वो औरतें जो सीखना चाहती हैं कि लाइफ में हम अपने मर्द को कैसे अपने पास रखें, खुशहाल जिंदगी कैसे गुजारें, क्योंकि मैं तो आपके हेल्प में बना रही हूँ ना, तो आप इसको सिर्फ मर्द के हक में कैसे कह सकती है। और पीछे के इतने ज्यादा व्लॉग्स हैं, प्लीज वो देखिए, उस पर मैंने मर्द पे काफी जगहों पे पॉइंट आउट किया है कि आप ये औरत के साथ गलत कर रहे हो। अभी जितनी डिमांड आ रही है कि प्लीज इस पे व्लॉग बनाए, इस पे व्लॉग बनाए, तो मैं उस हिसाब से करूंगी ना। क्वेश्चन किया जाता है आपको ये कैसे पता। मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं बहुत सारी थेरेपीज ले रही हूँ, बहुत सारे सालों से ले रही हूँ। इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे पास, सराउंडिंग में है, अपनी फैमिली में है, अपने रिश्तेदारों में है, मेरे जो जितने भी थेरेपी लेने वाले क्लाइंट्स हैं उनमें है। तो ये सारा मिला के आपके लिए एक व्लॉग बनाती हूँ। फिर उसमें आप तोहमतें भी लगाते हैं, उसमें आप मुझे कहते हो कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, अगर आप ऐसी हो जाए, तो मेरा आपको हेल्प करने का मकसद बिल्कुल आप लोग खत्म कर देते हैं। तो स्टिक रहिएगा, मैं आज बताने वाली हूँ कि ये जो शादी के बाद औरत अपनी अहमियत खो देती है और उसको हम कैसे पा सकते हैं, ये दोनों चीजें मैं इस ब्लॉग में एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज ब्लॉग को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारी औरतें जो है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तो आपको भी जज़ाए खैर मिलेगा। वैल्यू का मतलब क्या है? थोड़ी सिंपल सी सादा सी साइकोलॉजी जो मेरी बहनें कहती है, मिसाल दिया करें। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, मतलब जो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन फिरती रहती है। वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है आप बर्तन कितने धोती हैं, आप सैक्रिफाइस कितना करती हैं, आप सबको खुश रखने की कितनी कोशिश करती हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक, मैं अब आपको सिंपल अल्फाज में, वैल्यू इक्वल टू इमोशनल पोजीशन प्लस बाउंड्रीज प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। वैल्यू आपकी ये चीजें होती है, जो आपकी जज्बाती पोजीशन होती है, आप उसको किस तरीके से टैकल करते हो। आपके जो हुदूद होते हैं, आपके इन लॉज या बहन भाई या आपके हस्बैंड, उसमें कितनी एंट्री देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर खुद को रिस्पेक्ट करोगे, अपनी इज्जत करोगे। मैं मिसाल छोटी सी, जो चीज हर वक्त इजीली अवेलेबल हो, मौजूद हो, उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। माँ भी जो मुफ्त में काम करके देती है ना, बेचारी माँ की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि माँ उसके बदले में कुछ मांगती ही नहीं है। इसी तरह बीवी कुछ मांगती ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप मांगो, बट आप अपनी रिस्पेक्ट करो। अगर आप थके हुए हो, आपसे नहीं हो रहा, आप कह दो आप मेरी मदद कर दो प्लीज, आज आप ये खुद कर दें। छोटी सी मिसाल। औरत शादी के बाद अक्सर अवेलेबल हो जाती है, लेकिन विजिबल रहना वो भूल जाती है। अवेलेबल होती है बट लोगों को विजिबल नहीं होती। वो सिर्फ अपनी फैमिली को अपनी नीड बना देती है कि मैं आपकी जरूरत हूं। जिसको जूता नहीं मिल रहा, पानी का वो ग्लास नहीं मिल रहा, या पानी का जग नहीं मिल रहा, या फ्रिज खोल के उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, या हस्बैंड को जी कीज सामने लटकी हुई नजर नहीं आ रही, बटवा नजर नहीं आ रहा। आप अवेलेबल हो गए हो तो, मगर आप उनकी जरूरत हो, आप उनके लिए विजिबल नहीं हो। मतलब वो आप नजर नहीं आ रही हैं, आप उनकी जरूरत हो कि कीज कहाँ है, पानी का कप कहाँ है, मम्मा चूल्हा क्यों बंद है, मम्मा चूल्हा कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें उनको आती हैं। आजकल के बच्चे यूट्यूब से सब कुछ सीख चुके हैं, तो आप उनके लिए अपने आप को तकलीफ में डालती हैं जब आप थोड़ी देर के लिए बैठती हैं। छोटी मिसाल, समझे इसको। शादी के बाद वैल्यू क्यों गिरती जाती है? हार्श रियलिटी, बहुत ही मैं आपसे क्या बोलूं कि ये जो आपकी सच्चाई है, जो आपको तकलीफ दे रही है, बट इसी को हम संभालना चाहते हैं, इसी को वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे ये मत बोलें कि आप मर्दों की साइड ले रही, मैं आपकी साइड ले रही हूँ। मैं आपको 5 रीज़न्स बताऊँगी। अगर एक भी आप पे अप्लाई होती है, मतलब आप ये चीज़ अपने अंदर पा रही हैं, तो आज का जो ये व्लॉग है, ये आपके लिए। तो इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। एडजस्टमेंट, सब कुछ बर्दाश्त करना। औरत के दिमाग में ये प्रोग्रामिंग होती है, हाँ, हम बचपन से है, शादी बचानी है, किसी भी हालत में। इसलिए वो अपनी बात छुपाती है अपने घरवालों से, चाहे उसे मार पिट रही हो, चाहे उसको गालियाँ पिट रही हो, क्योंकि शादी बचानी है भई। अपना गुस्सा दबाती है। अब जहाँ पे उसकी बहुत इंसल्ट हो रही हो,
उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसके माँ-बाप को बुरा कहा, उसके बहन-भाइयों को बुरा-भला कहा जा रहा हो, उसकी बेइज़्ज़ती की जा रही हो, तुम घर से लाई क्या हो, तुम तो मुफ्त के हम ले आए हैं, तुम्हें तो वो तंग थे। ऐसी बातों पे जब वो चुप हो जाती है, गुस्सा दबा लेती है, अपनी नीड्स को बाद में रखती है, दूसरों की पहले करती है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है? सुनो, गौर से सुनो। जो अपनी नीड्स को खुद इग्नोर करते हैं ना, दुनिया भी उसे इग्नोर ही करना सीख जाती है। ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी हकीकत है। अब वो पॉइंट नंबर 2 है जिस पे काफ़ी मर्द भी मुझसे इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं, औरतें भी बोलती हैं कि हम कुछ सब कुछ करती हैं। लेकिन देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि जब आप ओवर इमोशनल हो जाती हैं, ओवर गिविंग पे आ जाती हैं, ज़्यादा देती हैं, ज़्यादा सोचती हैं कि अच्छा ज़्यादा दूँगी तो शायद ज़्यादा मिलेगा। नहीं, औरत हर वक़्त शौहर के मूड का, घर का प्रेशर, इन-लॉज़ की एक्सपेक्टेशन सब अपने ऊपर लाती है और ये सर जो है ना ये भारी हो जाता है। इसमें सब फ़ीड हो रहा होता है। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, जिस इंसान के पास इमोशनल कंट्रोल होता है, पावर उसके पास होती है। आप जब अपने जज़्बात को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो आपके पास ताकत आ जाती है और शादी के बाद अक्सर इमोशनल कंट्रोल औरत के हाथ से निकल जाता है क्योंकि उसको सिखाया जाता है कि तू अपने आप को पीछे कर, तू मेरी हर बात पे रिएक्ट मत कर, तू मेरे मूड के हिसाब से चल। ये मुश्किल हो जाता है शादी के बाद। इसके बाद औरत अपने आप को खो देती है। इसके बाद औरत अपने आप को वापस नहीं लेके आ सकती। शनाख्त, औरत अपनी आइडेंटिटी खो देती है। सिर्फ़ वो बीवी, बहू के नाम से वो पहचानी जाती है। पहले आप एक पर्सनैलिटी थी, एक प्रेज़ेंस थी, एक माइंडसेट थी। शादी के बाद ये फलाँ की बीवी है, ये फलाँ की बहू है। मतलब आपकी ज़िंदगी में से आपकी आइडेंटिटी निकल गई। और जब औरत खुद को सिर्फ़ रोल्स तक लिमिट कर देती है ना कि हाँ, मैं इसकी बीवी हूँ, हाँ, मैं इसकी भाभी हूँ, हाँ, मैं इसकी बहू हूँ, तो लोग भी उसे उसे उसी रोल से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और उसी रोल में उसको रखते हैं। लाइक आपका अगर किसी से तारुफ़ करवाया जाए तो आप बोले कि ये अहमद की बीवी है, लेट्स सपोज़, तो आपने बोलना है कि नहीं, मैं सवेरा अहमद हूँ। मतलब आपने अपना नाम बताया। मैं अब और उन्होंने कहा ये मेरी बहू है, तो कहेंगे जी, मैं इनकी बहू सवेरा अहमद हूँ। मतलब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने आप को मत भूलें। या घर में भी ऐसे होता है कि आप बहू, 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 सवेरा सवेरा कहाँ गई? सवेरा का नाम कहाँ गया? सवेरा का नाम ही खत्म हो गया। अपनी बीवी से कहो, आप अपनी बहू से खुद बात कर लें। मतलब ये, या नंदे कहती है भाभी, भाभी से बात कर ले, भाभी को बता दे। ठीक है, वो इज़्ज़त वाली बात है, सवेरा भाभी, सवेरा बहू, सवेरा बीवी, मतलब ऐसे बात हो सकती है ना, इज़्ज़त के साथ और लिमिट्स के साथ। नंबर 4, रिस्पेक्ट माँगना शुरू कर देना। ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है आप लोग की, कि आप अब रिस्पेक्ट माँग रहे हो। सब कुछ खोने के बाद अब ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट माँग रहे हो। औरत कहने लगती है, मुझे समझो, मेरी वैल्यू करो, मुझे इम्पोर्टेंस दो। और साइकोलॉजी का रोल ये नहीं कहती, रिस्पेक्ट माँगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट की जाती है, करवाई जाती है। मतलब आप उनसे जब अल्फाज़ में माँगती हैं ना कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरी इज़्ज़त कर लो, मुझ पे रहम कर लो, मुझे भी समझो, वो नहीं देंगे। आपके एक्शंस, आपकी लिमिटेशंस जो हम बात करेंगे अभी व्लॉग में कि आप इसको वापस कैसे ला सकती है, उससे रिस्पेक्ट मिलती है आपको। नंबर 5 क्या है? साइलेंस, खामोशी का गलत इस्तेमाल, गलत यूज़ जब हम ये औरतें करती हैं। या तो औरत बिल्कुल चुप हो जाती है, बिल्कुल खामोश, कुछ भी, एक लफ्ज़ भी नहीं, या हर बात पे बोलती है। दोनों एक्सट्रीम हैं। आपको आपकी वैल्यू को गिराते जाते हैं, आप नीचे गिरते जाते हो। क्योंकि दोनों आप एक्सट्रीम कर रहे हो, आप कुछ भी बैलेंस में नहीं कर रहे हो। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ थोड़ा चुप हो जाओ, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ थोड़ा बोलो। बट ज़्यादा नहीं, कोई भी चीज़ ज़्यादा में मत करो, कोई भी चीज़ कम में मत करो। बैलेंस में करो ताकि वैल्यू जो है वो गिरने की बजाय एक जगह पे, मुकाम पे आके स्टेबल कांस्टेंट रह जाए। तो उसके लिए मेहनत करनी होती है। अच्छा, ब्लॉग का वो हिस्सा जिसका आप इंतज़ार कर रही थी कि कैसे हम अपनी वैल्यू को वापस ला सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी वापस ला सकते हैं, अपनी पहचान, अपनी विज़िबिलिटी को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर शिफ्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। मैं आपको ना 6 प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स बताऊँगी। तो अच्छा, ये थ्योरी नहीं है बिल्कुल, ये पोज़ीशनिंग है। जो आप अपनी पोज़ीशन खोजेंगे ना अपनी फैमिली में, कहीं पे भी, अपने इन-लॉज़ में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के सामने, जो दोस्ती में या काम में, जहाँ पे भी आप अपनी पोज़ीशन खो चुकी हैं, वो पोज़ीशन हम लोग दोबारा से रीबैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है वो इमोशनल डिटैचमेंट है। कोल्ड नहीं, काम, लाइक बैलेंस्ड। डिटैचमेंट का मतलब बताएँ मुझे। बदतमीज़ी नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है, रिवेंज नहीं लेना है। मतलब मैं इमोशनली रिएक्टिव नहीं हूँ। भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं इमोशनली जो है रिएक्टिव नहीं हूँ। मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगी किसी भी ऐसी चीज़ पे जो मेरी एनर्जी खराब कर रही है और जिससे आप तो समझने वाले नहीं है, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूँ? लाइक जिस औरत को ना हर चीज़ नहीं तोड़ती, हर चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती, पोकिंग जो होती है, ये जो फैमिली में भी और हर जगह इन-लॉज़, हस्बैंड जो पोकिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
ये होती है इमोशनल डिटैचमेंट। जो लोग कहते हैं एक घर में बैठ के हम कैसे करें अपने जज्बात को काबू में करके, ये मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। और जो औरतें कहती हैं मैंने सब कर लिया, ये कर लिया, तो क्या हल है आपके पास? आप अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ के तो नहीं जाना चाहती, तो क्या इंप्रूव करना चाहती हैं? तो ये है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं भी इंप्रूव करना तो प्लीज हिम्मत मत तोड़े, अल्लाह के साथ कनेक्शन। कहते हैं बहुत सारे मुझे कहती हैं कि तुम जो बता रही हो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, मैं तो जो आपके ऊपर अप्लीकेबल है वो उठाओ, बाकी को जाने दो। जो आप कर चुके हैं जाने दो। दूसरों के, शायद दूसरों का अभी ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, शायद वो इससे सीखे। आप इससे नहीं सीख पा रही हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप इसी के साथ चिपक जाए कि तुमने ऐसे क्यों बोला, तुमने ये व्लॉग क्यों बनाया। भाई जाने दो, आगे बढ़ो, दूसरा व्लॉग देख लो, मेरा नहीं देखना किसी और का देख लो, कहीं से कुछ तो सीख लो। अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है ना। मैं तो आपकी जिंदगी के लिए बात कर रही हूँ ना। मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ उससे आपने कुछ सीखना है, नहीं सीखना जाने दो। बट उस पे इजहारे लाइक गुस्सा मत करो, नेगेटिविटी मत लाओ, अजीब सा रिएक्शन मत दो। नहीं करना है भाई, नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं कर। नंबर 2, अपनी दुनिया जो है ना, मेरी जो दुनिया है, वापस लाओ। औरत की वैल्यू तब गिरती है जब उसकी जिंदगी सिर्फ शादी बन जाए। उसने सिर्फ शादी शादी के बाद उसने सिर्फ अपने आप को शादीशुदा औरत बना के रख दिया। वो सोचती है कि बस यही मेरी दुनिया है। अपनी रूटीन, अपनी ग्रोथ, अपना इंटरेस्ट, अपने पर्पस सब वापस लाओ भाई, सब वापस लाओ। साइकोलॉजी कहती है जिसके पास अपनी दुनिया होती है उसकी कदर ज्यादा होती है। सोचो जरा। और आपको किसने कहा है कि शादी के बाद अपने ख्वाहिशात मार दें? अगर कोई आपको कुछ नहीं करने दे रहा, कोई और रास्ता, कोई और रास्ता, कोई और रास्ता। जिंदगी तो सारी जिंदगी जो है वो तो कोशिश का नाम है। कोशिश में हम सारी जिंदगी, सिंगल भी लड़कियां होती है ना, मर्द जो सिंगल होते हैं वो भी तो कोशिश करते हैं, एक जगह नाकाम हो, एक बिजनेस में नाकाम हो, एक स्टडी में नाकाम हो, एक सब्जेक्ट में नाकाम हो, एक लाइफ पार्टनर के साथ ना बन सकी। तो देखें, जिंदगी तो सारा टाइम कोशिश का नाम है। तो अगर आपको, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपको कहीं नहीं जाने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे, आपने तो जिंदगी जीनी है ना। आपने अगर एक रूम में आपको बंद कर दिया है, उस रूम में आपने अपने लिए कुछ तो जिंदगी गुजारनी है ना। तो उसमें एक्सरसाइज, स्किन केयर रूटीन, मैं मानती हूँ कि बहुत हार्ड होता है, नहीं बोल रही कि सही बहुत ईजी होता है, बट चले ठीक है, आपने इस बेड पे रोना है, बैठना है, चले सही है, मैं आपके साथ एग्री कर लेती हूँ। कर सकते हो ये पूरी जिंदगी? कितने जिंदगी, मतलब कितने साल, 2 3 4 5, कितने साल करोगे? अपनी लाइफ तो बनाओगे ना। अपनी लाइफ से तो कोई फायदा लोगे ना, अपनी लाइफ तो एंजॉय करोगे ना। जो इंसान आपको इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी सुन नहीं रहा है, फिर अपनी जिंदगी पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। उसको जलील ना करो, उसको गालियां ना दो, उसको रिवेंज ना लो, उसको वही गर्म खाना, साफ कपड़े सब कुछ दो, इज्जत से बात करो। बट अपनी एक दुनिया बना लो, और वो आप इधर भी बना सकते हो। बहुत नामुमकिन है, बट क्या हमारा कैदी नंबर 804 पिछले 3 सालों से एक छोटे से कमरे में जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या हम लोग उनसे ज्यादा बदतर हालत में हैं? फैसला आपके हाथ में। नंबर 3 जो मैं बताना चाह रही हूँ, कम बोलना, ज्यादा ऑब्जर्व करना। लाइक हर बात एक्सप्लेन मत कीजिए कि आप हर बात की डिटेल्स। किसी ने आपसे कह दिया ना कि मैं तो ये करके आ गया, हाँ अब बोलो, कुछ ना बोलो, छोड़ दो। उसको तो इसी से तसल्ली होगी ना कि आप डिटेल रोना शुरू कर दे, डिटेल देना शुरू कर दे। नहीं, मत बोलो कुछ, आपकी एनर्जी जाया है रही, उसने कुछ नहीं आपसे सीखना, कुछ नहीं उसके लिए अप्लाई करना। हर फीलिंग जस्टिफाइड मत करे। मुझे बुरा फील हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ, मुझे दुख हो गया, मुझे ये हो गया। उस वक़्त जस्टिफ़ाई करना बंद कर दीजिए, जब आपको पता चल जाए कि इस ये तो मुझे इज़्ज़त भी नहीं दे रहा, ये तो मुझे, इसकी तो कोई लिमिट्स नहीं है बदतमीज़ी की। स्टार्ट में इंसान जब एक-दूसरे के साथ बैठता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, ये मेरे लिए करो, ये मत करो, तब वो एक अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है। लेकिन जब काफ़ी साल गुज़र जाए और उस इंसान को समझ ना आए, तो अपने आप को जस्टिफ़ाई करना बंद कर दो। जो कम बोलता है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा, ज़्यादा इज़्ज़त, और उसकी सुनी भी ज़्यादा जाती है। उस जो वो बात करे ना, फिर उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो उनकी वो चक चक, पक पक, और वो पका चुकी होती है उनको, और अब उसकी एक लाइन भी बोले ना तो वो सुनी जाती है, और उस पर रिएक्शन भी दिया जाता है। इसलिए अपनी इज्जत को बरकरार रखना है तो कम बोलना सीखो मेरी जान। नंबर 4 पे आते हैं कि बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बगैर लड़ाई की भी बनती हैं। बाउंड्री का मतलब ये नहीं मैं बदतमीज हो जाऊं, मैं लोगों के साथ बदतमीजियां करूं, मैं गालियां देना शुरू कर दूं, मैं उनके जज्बात को जज्बात ही ना समझू। नहीं, यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं जाना। यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं जाना। मतलब मेरे अल्फाज, मेरे टोन जो है वो ऐसी होनी चाहिए। और जब बाउंड्रीज क्लियर होती है ना, तो इन-लॉज़ हो या शौहर हो, सब एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेट्स सपोज़, छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, किसी ने मेरे माँ-बाप को कुछ कह दिया, ठीक है? अल्लाह ना करे। तो मैंने पता है क्या बोलना है? मैंने कहा, आप बेशक मेरी बेइज़्ज़ती कर लें, बेशक, लेकिन माँ-बाप पे मत जाना। ये मैं आज आपको लास्ट बता रही हूँ। माँ-बाप पे जाओगे या जाओगी तो मैं आपके माँ-बाप पे जाऊँगी। लेट्स क्लियर दैट, और पीछे हो जाओ। पानी के जग के पास चले जाओ, किचन चले जाओ, जो कमरे में चले जाओ, ये बोल दो, और उनकी सुनने के लिए मत रुको। बस चले जाओ, आपने अपनी लिमिट बता दी उस इंसान को, ठीक है ना? अच्छा, नंबर 5 है रिएक्शन कम।
रिस्पॉन्स जो है ना वो सोच कर देना होता है, बहुत कम रिएक्शन, मतलब एकदम से आप पलट के एकदम से अपना जो एंगर है, गुस्सा है, बोलना है, वो मत दिखाएं। औरत अक्सर रिएक्ट करती है, हम में है ये, हम रिएक्ट करते हैं, फौरन जवाब देते हैं, फौरन आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, फौरन गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाई वैल्यू औरत रुक कर, सोच कर रिस्पॉन्स देना, ये औरत की इज्जत बढ़ाती है। लाइक साइकोलॉजी भी हमारी यही कहती है, जो औरत रुक कर, बात को समझ कर, इमोशंस को कंट्रोल करके उसके बाद जो है वो जवाब देती है या नहीं देती है, उसकी इज्जत होती है, उसकी सुनी जाती है, उसको उस पे ध्यान दिया जाता है। तो आपने इनमें से एक बनना है, तो फिर ये आपके लिए है। अदरवाइज देखिए, ना सीखना तो ना सीखना, सीखना है तो सही से सीखो, तरीके से सीखो। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 हमारा है रिस्पेक्ट, खुद से शुरू होती है। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आप खुद को इग्नोर करती हैं, लाइक इग्नोर में मैं हमेशा आपको कहती हूँ, इग्नोर में आता है आप अपनी केयर ना करें, इस्त्री कपड़े ना पहने, बाल ना बनाएं, स्किन केयर ना करें, बदबू आ रही हो, खाने की बदबुएं आपसे आ रही हैं और आप अपना टाइम किसी और को दे रहे होते हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते होते हैं। खुद के इमोशंस को जो है वो छुपा लेते हैं, हर चीज में बर्दाश्त करते रहते हैं। ये वाली चीजें जो है ना, इनमें थोड़ा वर्कआउट करना आपका बहुत जरूरी है। खुद सोचे जरा कि अगर आप अपने आप को ही अच्छा सा ट्रीट नहीं कर रही हैं, तो लोग कैसे आपको अच्छा ट्रीट करेंगे? लोग वही ट्रीटमेंट देते हैं जो खुद आप अपने आप को देते हो। आप अपने आप को जो जिस तरीके से हैंडल करते हो, उसी तरीके से लोग भी आपको वही उसी तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आप अपने आप को गंदा ट्रीट करते हो, लोग कहते हैं ये तो गंदी है। अगर आप अपने आप को लाइक हाइजीनिक नहीं ट्रीट करते हो, लोग कहते हैं यार ये तो, इसका तो हाइजीन है ही नहीं, यार इसका तो चेहरा ऐसे ही डल रहता है, यार इसके तो बाल बिखरे रहते हैं, यार ये तो अनप्रेस्ड कपड़े भी पहन सकती है, जाने दो इसको, ये तो ऐसी ही है। तो जैसे आप अपने आप को रखोगे, वैसे ही लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हमारी बॉडी भी हमें समझती है, तो अगर हम अपनी बॉडी को मिसयूज करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो भी हमें उसी तरीके से प्रेजेंट करती है लोगों को। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि शादी छोड़ दो, शौहर गलत है, इन लॉज बुरे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, छोटी सी बात, औरत अपनी वैल्यू खुद सेट करती है, और जब वैल्यू सेट हो जाती है ना, खूबसूरती से वो एक लॉक कर दी जाती है, शौहर का बिहेवियर चेंज होता है, इन लॉज की टोन में खूबसूरती आती है, और सबसे पहले औरत खुद स्ट्रांग महसूस करती है। ये चीज़ आपने भी नोट की होगी कि जिस दिन हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन हम कॉन्फिडेंट होते हैं। इससे तो आप एग्री करती हैं ना? अगर आज का व्लॉग आपको क्लैरिटी दे गया, स्ट्रेंथ फील हुई, या अपने आप को खुद पहचानने लगी आप, तो कमेंट में लिखिएगा, आई चूज़ माय वैल्यू, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं सिर्फ इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें ये बात किसी ने समझाई ही नहीं। हमारे बड़ों ने हमें ये बातें नहीं समझाई। चलिए जी, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, 1 टू 1 सेशन के लिए मैं अवेलेबल होती हूँ एट सईदा टीचर ऑफ लाइफ इंस्टाग्राम पे। छोटी-सी फीस लेती हूँ। मैं फी सबिलिल्लाह का व्लॉग के ज़रिए करती हूँ, मगर जब मैं थेरेपीज़ लेती हूँ तो मैं छोटी-सी फीस ज़रूर लेती हूँ। 30 या 60 मिनट्स का आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो हम लोग उसके लिए अपना जो भी प्लान होता है, सॉल्यूशन होता है, या जो भी हम उसके लिए बना सकते हैं कि भई आप ये करेंगे तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा, आप ये करेंगे तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा, उस पे डिस्कशन होती है और आपकी लाइफ में आसानियाँ आती हैं। अल्लाह सब पे मेहरबान है, अल्लाह सब पे करम करे, अल्लाह सबके लिए आसान करे। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। प्लीज़, आपकी दुआओं की मुझे भी शिद्दत से ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।